चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 4 का जो पार्ट 2 है, एडवांस वाला सेक्शन, और देखते हैं उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे गए, क्या करने लायक थे या फिर नहीं थे। मेंस पे तो आपने देखे कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं तो जितना बोला था उतना आप इजीली कर सकते थे, बट खैर मैंने फिर भी और भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बार बार चीज़ों को जहाँ तक आपने किए हो, और अगर पुराना चीज़ें रिवीजन है और कैलकुलस अगर थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो ये इजीली आराम से आप 80% सवाल तो आंख बंद करके निपटा दोगे, ठीक है। बट 20% कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन, जैसे लास्ट वाला एक कॉन्टू फंक्शन का क्वेश्चन आपको मिला था, पहला वाला तो फालतू था, बट लास्ट वाला अगर मैं ओवरऑल रेट करूँ जो अच्छे क्वेश्चन थे, 26 गुड क्वेश्चन है, 25 गुड क्वेश्चन है, 2 अच्छा क्वेश्चन आपको मिल गया। फिर और अगर मैं बात करना चाहूँ आपके साथ तो क्वेश्चन नंबर 20 भी अच्छा खासा है, 19 भी अच्छा खासा है, चार क्वेश्चन मिल गया। और अगर बात किया जाए और तो सारे सिंपल ही थे। हाँ 15 एक क्वेश्चन था, थोड़ा ये इजी था बट थोड़ा बहुत घुमा के नया चीज़ पूछने का कोशिश किया। 15 है ना ओवरऑल, ऐसे अगर आप देखोगे तो वैसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा 26 में 6-7 ही मिलेगा, बाकी 19 से 20 क्वेश्चन एकदम फ्लैट ही थे, ठीक है। खैर और समय बर्बाद ना करके अपन अपना अगला एक्सरसाइज तो वही है, एडवांस वाले पार्ट में चलते हैं तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ द फंक्शन, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक नहीं करूंगा, इज द फंक्शन 1 to 1, सबको पता है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक विद नो कॉमन फैक्टर वेरिएबल होता है, ठीक है। 1 to into पूछ लिया जाएगा तो भी कर पाएगा। देख ऊपर x स्क्वायर है, नीचे 1 + x स्क्वायर, तो ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि x स्क्वायर तो पॉजिटिव है, तो रेंज जो होगा वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ये तो देख के समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो एक्सरसाइज 3 में मैंने दे दिया, ये क्वेश्चन हो गया ऑलरेडी, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, a function r से r is defined by fx equal to this, find the intervals of values of alpha for which f is onto, is the function 1 for alpha equal to 3। अरे भाई ये f onto होने के लिए अल्फा निकालना है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, यहाँ पे तो आपको इनडायरेक्टली वो कैलकुलेशन कराना चाहता है, करोगे क्या कैलकुलेशन, चलो करके देख लेते हैं। fx का वैल्यू है अल्फा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 डिवाइडेड बाई, बहुत पुराना क्वेश्चन है ना, 96 का, अल्फा प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है। तो ये fx दिया हुआ है, फाइंड द इंटरवल्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर व्हिच f इज ऑनटू। f को ऑनटू अगर होना है तो रेंज और कोडोमेन इक्वल होना पड़ेगा। कोडोमेन रियल दिया हुआ है, मतलब इस फंक्शन का रेंज भी क्या होना पड़ेगा, रियल, मतलब इसको y मान लो, जहां पे y को क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा, पहले से ही पता है, क्यों, क्योंकि फंक्शन ऑन टू आपका कंडीशन ही है, तो पता ही चल गया आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली किसका क्वेश्चन है, y अल्फा हो गया प्लस 6y(x) हो गया माइनस 8x स्क्वायर y हो गया, ठीक है। इसको अगर इधर लेकर के आ जाते हैं तो ये अल्फा प्लस 8y इंटू x स्क्वायर हो गया, और फिर अगर मैं इसको इधर भेज देता हूँ तो ये कुछ 6x है ना, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 6y इंटू एक्स, और इधर हो जाएगा आपका माइनस 8 प्लस वाई इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फंक्शन का डोमेन आपको दिख रहा है r है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, अपन क्या बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट x रियल है, मतलब क्या, आपको पता ही है ना, ये सारे क्वेश्चन थियरी के क्वेश्चन में कितना कर चुके हैं हम। x अगर रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये 6 माइनस 6y होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा प्लस 8y होगा, और माइनस माइनस एक और प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो ये 8 प्लस y लैम्डा हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अपने को मिल रहा है कि 36 प्लस 36y स्क्वायर माइनस, अगर मैं बात करूँ तो 6 इंटू 6 36 इंटू 2 72y प्लस 4 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 32 अल्फा, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर y, यानी कि 4 अल्फा स्क्वायर y, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 8 इंटू 8 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा 256 y, प्लस हो जाएगा आपका 4 इंटू 8 32 y स्क्वायर अल्फा, 32 अल्फा y स्क्वायर, अल्फा y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने का कोशिश करूं तो यहाँ पे वापस आप क्वाड्रेटिक बना दोगे इन टर्म्स ऑफ y, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y बना दोगे, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे आपको ये भी पता है कि y जो है वो क्या है, रियल है,
y जो है वो अगर रियल है तो कहानी से आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे भाई, y जो है वो अगर रियल है तो यहाँ से अपने को क्या पता चलता है, यहाँ से अपने को ये पता चलता है कि y अगर रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट और एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा अगर एबव x एक्सिस है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो और y अगर रियल है तो हम क्या बोल सकते हैं, मतलब रियल रूट तो एग्जिस्ट करेगा, y अगर रियल है तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा इसका वापस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लीडिंग कोएफिशिएंट में भी आपको कमेंट करना होगा कि a ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन लगा दीजिएगा यहाँ पे, तो आपके पास आपका लैम्डा का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, सॉरी अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। करके देखिएगा, जो आंसर आता है मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने थियरी के क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर कर दिया बहुत सारे। अगला पूछा है आपका अल्फा का वैल्यू अगर 3 है तो फंक्शन 1 1 है या नहीं, डाल दीजिए ना अल्फा का वैल्यू 3, अल्फा का वैल्यू 3 डालेंगे तो 3x² + 6x - 8, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका -8x² + 6x + 3, ठीक है। तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर होगा, इसका कोई कॉमन फैक्टर होगा क्या यार, लग तो नहीं रहा है कोई कॉमन फैक्टर होगा बोल के, चेक कर लीजिएगा। अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर आता है तब तो 1 1 हो जाएगा, लीनियर बाय लीनियर हो जाएगा ना, और अगर कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तब तो वैल्यू 1 होगा पक्का, ठीक है। तो वही आपका सब्जेक्टिव प्रॉब्लम थियरी और इक्वेशन का यूज है, और उधर आपका क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जो कांसेप्ट है वो यूज होगा, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, कर लीजिएगा। मैंने मेथड पूरा बता दिया, अगर नहीं होता है तो पूछ लीजिएगा मुझे टेलीग्राम में। अभी 4 वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लेट a be a set and n distinct element है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन फ्रॉम a to a कितना हो जाएगा, n to the power n होगा, a से a पे पूछा है ना तो n to the power n, और आउट ऑफ दिस कितना ऑन टू फंक्शन n फैक्टोरियल होगा, दोनों इक्वल है, अभी भी क्या है n फैक्टोरियल होगा। These are the exactly two distinct linear function which map from -1 से 1 और 0 से 2। और एक्सरसाइज 1 में इक्वेशन था ना, मैंने कल बोला था x - 1 और x + 1, सॉरी 1 - x ऐसा कुछ, वो जो -1 से 1 में एक ऐसा ग्राफ था, एक ऐसा ग्राफ था, बोला था ना कि बोर्ड एग्जाम में 2019 में क्वेश्चन बना था फंक्शन का जो कोई नहीं कर पाया था, ठीक है। बट वो जो चीज है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर ये चीज आपको पता है कि -1 से 1 के अंदर आपको लीनियर फंक्शन कैसे बनाना है तो इजीली आप कर सकते हो, ठीक है ना। दो ही फंक्शन हो सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये जेई का पुराना क्वेश्चन है जो बोर्ड में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था, और ये मैंने एक्सरसाइज 1 में ऑलरेडी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो एक्सरसाइज 1 में मैंने डाल दिया था ये क्वेश्चन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको एक सुंदर सा वैल्यू इजीली मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 5/4 आ जाएगा इसका आंसर, बोल के दे याद ही है मुझे, ठीक है ना। मैंने एक्सरसाइज 1 वाले सॉल्यूशन में भी आपको लिख के दिया, ये बात देख लीजिएगा उधर। fx दिया हुआ है और आपको f of x = x निकालना है, निकालना है क्या, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ट्रू फॉल्स बताना है। तो f of x कर ले, अगर x आता है तो सही है, अगर नहीं आता है तो गलत है, ये क्या बताऊंगा मैं, ठीक है। द फंक्शन दिस इज नॉट ऑन टू, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इज नॉट ऑन टू पूछ रहा है भाई, ऑन टू इनटू पूछने के लिए तो डोमेन को डोमेन देना पड़ता है, वही नहीं दिख रहा मुझे, शायद मैंने मिस किया था, बट खैर छोड़ो इस क्वेश्चन को, 8 को अभी करने का जरूरत नहीं है, क्यों आपको पता है, बहुत क्वेश्चन ऐसे कर चुके हो आप। डोमेन को डोमेन मैंने मिस कर दिया होगा, शायद देना भूल गया, क्योंकि जब तक को डोमेन नहीं दिया जाएगा तो ऑन टू कैसे आप चेक करोगे, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था, मिस हो गया, अगर डोमेन को डोमेन दे भी देता हूँ तो भी आप कर लोगे, ठीक है ना। रेंज निकालना आपको पता है ऑलरेडी, और डायरेक्टली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऊपर का देखो, ऊपर जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, नीचे वाले के वक्त पॉजिटिव है, तो ऊपर और नीचे दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो फंक्शन का रेंज जो है वो भी पॉजिटिव होगा, और कोडोमेन अगर आर होता है तो डेफिनेटली फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इतना सा समझ आपके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या बताऊं यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 ये बोल दिया उस दिन, कल ही करके दे दिया एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3 में। क्वेश्चन नंबर 11, fx sin x से gx log mod x है, द रेंज ऑफ फॉग एंड गॉफ। देखो कंपोजिशन का रेंज का सवाल है, कराया गया था आपको बहुत, तो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे फॉग अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन ऑफ log ऑफ mod x होगा, साइन ऑफ log ऑफ mod x होगा ना। और गॉफ का अगर मैं बात करूं तो log ऑफ mod ऑफ sin x होगा। गॉफ निकालना ज्यादा आसान है, वो निकाल करके चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है,
तो log ऑफ mod ऑफ sin x आकर के यहाँ पे बैठा होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। अभी mod sin x का रेंज 0 से 1 होता है और log के अंदर अगर 0 से 1 है, बट 0 तो होगा नहीं, पता है आपको। log के अंदर अगर 0 से 1 है, देखो ना, log का इनपुट अगर 0 से 1 तक है तो आंसर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से 0 होता है ना। तो गॉफ का जो रेंज होगा वो तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के अंदर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है गॉफ का रेंज जो है वो R2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो R2 वाला सेट में चेक कर लो, R2 वाले सेट में चेक कर लो, R2 वाले सेट में चेक कर लो, माइनस इन्फिनिटी से 0, साइन का वैल्यू 1 तो हो सकता है, पाई बाई 2 पे तो 1 होगा ना, पाई बाई 2 तो डोमेन में भी है, हाँ साइन का वैल्यू 1 तो हो सकता है, पाई बाई 2 डोमेन में है ना, पाई 1 तो हो सकता है। अगर साइन का वैल्यू 1 हो सकता है तो log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0। और ए बी सी तीनों ऑप्शन में ही माइनस इन्फिनिटी से 0 पे ओपन दिखेगा आपको, R2 वाले सेट में देखो, बट सिर्फ डी ऑप्शन में माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज है, तो आंसर यहीं से हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बाकी आपको चेक करने का जरूरत ही नहीं है। और अगर आप चेक करना चाहते हो तो कर लीजिएगा फॉर्म वाला, उसी प्रकार से आप कर सकते हो। R1 जो है वो भी -1 से 9 के बीच में आएगा, ये सिंपल है। 12 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी जेई मेन दो बार पूछ चुका है और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोल दिया fx इक्वल टू f इनवर्स x कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बता दिया था। क्वाड्रेटिक है, y इक्वल टू x लाइन में कट करेगा, तो यहाँ पे fx इक्वल टू f इनवर्स x का सॉल्यूशन किससे निकलेगा, fx इक्वल टू x से निकलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 में बता दिया गया है आपको। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो अपन ये बोल सकते हैं कि f1 से इंफिनिटी से 2 से इंफिनिटी है और x प्लस 1/x है, तो f इनवर्स x निकालना है, तो निकाल दीजिए ना, y मान करके क्वाड्रेटिक बनेगा और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल ही तो है, यहाँ पे क्या बताए, फंक्शन 1 to 1 होगा और ऑन टू भी होगा, ठीक है ना, तभी इनवर्स पूछा है आपको। और चेक करना चाहते हैं तो चेक कर दीजिए, एकदम सिंपल है। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं यार एडवांस में, ठीक है ना। 15 वाले क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, वही है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एकदम सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। 16 वाला क्वेश्चन भी बता दिया ऑलरेडी, 17 वाला क्वेश्चन तो पहला क्लास में बता दिया था, 18 वाला क्वेश्चन लीनियर बाय लीनियर क्या बताऊं, 19 वाला क्वेश्चन गॉफ इज इन्वर्टिबल इन द डोमेन, किस इन्वर्टिबल में गॉफ और किस इंटरवल में गॉफ इन्वर्टिबल होगा, तो गॉफ होगा क्या, जी के अंदर f यानी कि sin x प्लस cos x होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना, तो सॉरी -1, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर -1 तो 0 हो जाएगा, और 2 sin x cos x यानी कि sin 2x हो जाएगा। अभी देख लो sin 2x जो फंक्शन है वो किस इंटरवल में सिर्फ इंक्रीज करता है, उसी, क्योंकि उसी इंटरवल में तो अगर वो इंक्रीज नहीं करेगा sin 2x फंक्शन, या फिर सिर्फ डिक्रीज नहीं करेगा, देख लो कि किस इंटरवल में sin 2x जो है, जो 4 ऑप्शन है उस इंटरवल में किस इंटरवल में, मतलब किस ऑप्शन में sin 2x जो है या तो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है या तो सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि या तो सिर्फ इंक्रीज या तो सिर्फ डिक्रीज करेगा, उसी जगह पे वो 1 to 1 होगा, अदरवाइज वो 9 हो जाएगा। और आपको इन्वर्टिबल चाहिए तो 1 1 होना पड़ेगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 20 f dy g dy रैशनल इरेशनल का क्वेश्चन बहुत बार करा दिया, 2-3 क्वेश्चन करा दिए इस प्रकार से। f माइनस जी के बारे में पूछा है, f माइनस जी क्या हो जाएगा भाई, रैशनल से रैशनल को हटा तो -x आ जाएगा, इरेशनल से इरेशनल को हटा तो x आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में पूछा है 1 1 है या ऑन टू है, ठीक है, 1 1 है या ऑन टू है। अगर रैशनल डालेगा तो सारे रैशनल वैल्यू मिलेगा, इरेशनल डालेगा तो सारे इरेशनल वैल्यू मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये ऑन टू तो होगा, कंफर्म है ना, और 1 1 तो लग ही रहा है, 1 1 होगा, 1 1 तो होगा ही, क्योंकि एक इनपुट में कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट मिलेगा, देखो है ना, यहाँ पे x है ना, x वाला क्वेश्चन भी तो करा के दिया मैंने, रैशनल इरेशनल का पहला क्वेश्चन ही वही था, x दे करके, एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, x इरेशनल डालेंगे तो इरेशनल आएगा, एक इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे मल्टीपल इनपुट से एक आउटपुट वाला कहानी नहीं होगा, तो फंक्शन जो है वो आपका 1 to 1 भी हो जाएगा, ठीक है। इससे टफ क्वेश्चन करा दिया ऑलरेडी मैंने आपको। अगला क्वेश्चन ITJ 2005, क्या है सवाल, x and y, कैपिटल X and y are two sets such that f colon x से y और f of c, ये तो उस टाइप में कुछ क्वेश्चंस अभी किए थे ना, मेंस में बनाया था 2019 में, देखते हैं यार क्या है सवाल में। यहाँ पे तो इनवर्स भी इंक्लूडेड है एडवांस में, लेकिन इनवर्स पूछा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेंस में नहीं पूछा है बोल के ये मत सोचना कि एडवांस में नहीं पूछेगा, मेंस कहीं और है और एडवांस कहीं और है।
देख, तो ये क्या है देख ले, एफ कोलोन कैपिटल एक्स से लेकर के कहां तक है, कैपिटल वाई तक, सच दैट अगर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर बात करूं तो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या पूछा जा रहा है, वाई। सी इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स और वाई इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल वाई, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोलता है कि एफ इनवर्स डी इज इक्वल टू एक्स है, डी इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल वाई एंड एक्स इज ए सबसेट ऑफ। 2005 का जो पेपर है ना सर, वो बहुत डिफिकल्ट पेपर है, सच बोल रहा हूँ। सारे चैप्टर में उसका अगर क्वेश्चन पिक करोगे ना, खतरा क्वेश्चन था 2005 का, जो मेंस का पेपर था। मेंस मतलब तब का मेंस और अभी का मेंस एक बात नहीं है। तब स्क्रीनिंग होता था, पहले आईआईटी का एक ही एग्जाम होता था, सब्जेक्टिव होता था, स्क्रीनिंग के बाद जो मेंस होता था उसका बात करो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देख सकते हो आप। तो पहले तो सवाल को इंटरप्रेट करते हैं, एफ एक फंक्शन है कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू वाई। सी कैपिटल एक्स का सबसेट है और वाई कैपिटल वाई का सबसेट है। तो ये बना लेते कैपिटल एक्स, ये बना लेते हमारा कैपिटल वाई, ठीक है। सी कैपिटल एक्स का सबसेट है, मतलब सी कुछ ये है मान लो, और बाहर लिखते सी, और स्मॉल वाई जो है वो कैपिटल वाई का सबसेट है। अभी एफ ऑफ सी जो है वो कहां पे जा रहा है, वाई पे जा रहा है, मतलब सी का जो इनपुट है वो कहां पे रिलेट हो रहा है, वाई पे जा रहा है। यहां पे आपको बोल रहा है कि एफ इनवर्स डी इज इक्वल टू एक्स, डी इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल वाई, डी इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल वाई, ये आपका डी है। और स्मॉल एक्स इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स सच दैट एफ इनवर्स डी इज इक्वल टू एक्स, मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी, मतलब एफ इनवर्स डी इज इक्वल टू वाई। मतलब एफ इनवर्स एक फंक्शन है जहां पे डी इनपुट डालने से हमें क्या मिलता है, एक्स मिलता है। तो डी इनपुट डालने से हमें क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, मतलब ऐसे होगा, ठीक है। एफ इनवर्स में डी इनपुट डाला तो एक्स मिल रहा है, ठीक है। अभी ऑप्शन पे देखते हैं, पूछ रहा है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इक्वल टू बी। फिर से सी ऑप्शन में पूछा है एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इक्वल टू बी, कॉमा देकर के बोला है बी इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल वाई, बी इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल वाई। एक और सबसेट बी के अंदर, बी इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल वाई, ए इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, अगला ऑप्शन है। अरे ये सही करो यार, यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल एक्स नहीं होगा, ये स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स होगा। ऑप्शन नंबर सी और डी में सही कर लेना। ये जो ऑप्शन नंबर सी में कॉमा देकर के डी सबसेट ऑफ कैपिटल वाई दिया हुआ है ना, वो स्मॉल वाई होगा, और कैपिटल एक्स जो दिया हुआ है डी ऑप्शन में, उसको स्मॉल एक्स करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं क्या देखूंगा कि एफ इनवर्स डी इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन में बोल रहा है, अच्छा ऑप्शन ए और सी देखो सिमिलर है, बस एक कंडीशन का मिसिंग है, और ऑप्शन बी और डी भी सिमिलर है, एक कंडीशन का मिसिंग है। तो ऑप्शन बी में बोल रहा है एफ ऑफ, सॉरी ऑप्शन ए और सी जो बोल रहा है वो बोल रहा है एफ ऑफ एफ इनवर्स बी का वैल्यू बी होगा, वो तो हमें पता है, बट बोल रहा है एक जगह में बोल रहा है हमेशा होगा, और एक जगह में बोल रहा है अगर ये होता है तभी होगा। तो बी अगर वाई का सबसेट हो, बी अगर वाई का सबसेट हो तो इसका आउटपुट तो हमें उधर मिलेगा ना, एफ इनवर्स बी, बी अगर वाई का सबसेट है तो एफ इनवर्स बी सी का एलिमेंट होगा, और एफ ऑफ सी का वैल्यू, और एफ ऑफ सी का वैल्यू बी, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को कहानी। बी ऑप्शन है उसमें बोल रहा है आपको एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है, ए है, जहां पे ए इज ए सबसेट ऑफ स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स दिया हुआ स्मॉल एक्स होगा। तो ए अगर स्मॉल एक्स का है, ए अगर स्मॉल एक्स का सबसेट है तो मान लेते हैं ना यहाँ पे ए एक और छोटा सा हिस्सा है, तो ए अगर डालेंगे तो एफ ऑफ ए कहां पे होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे होगा एफ ऑफ ए, यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए, ठीक है ना। तो एफ इनवर्स, ये यहां से यहां तक जो फंक्शन रिलेट हो रहा है वही क्या है आपका एफ इनवर्स है ना। तो एफ इनवर्स के अंदर आप एफ ऑफ ए अगर डालोगे तो आपको ए मिलेगा, सही है।
ये तो तभी सही होगा ना जब a x के अंदर होगा, ये तो तभी सही होगा। a अगर बाहर हो गया तब तो f इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा ना, क्योंकि f इनवर्स तो यहां से यहां तक डिफाइन किया गया है। देखो ना, समझ में आ रहा है मेरी बात? मतलब f इनवर्स y से x में पूरा डिफाइन होगा, बट अगर a इज अ सबसेट ऑफ x नहीं हुआ तो फंस जाओगे ना। a अगर बाहर का हिस्सा हो गया मान लो, ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है ना कि f ऑफ a जो है वो यहाँ पे होगा, और f इनवर्स के अंदर अगर आप f ऑफ a डालोगे तो वो a मिलेगा, उसका क्या गारंटी है? समझ सकते हो इस बात को आप, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। और बी ऑप्शन, इस ऑप्शन का अगर मैं बात करूं तो f इनवर्स b, अगर मैं b को सबसेट ऑफ y बोल देता हूं तो f इनवर्स b जो होगा, f तो ये है, तो f इनवर्स b का वैल्यू जो होगा वो f इनवर्स के अंदर b डालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, और ये वापस f के अंदर डालेंगे तो ये मिलेगा। फिर अभी के लिए तो मुझे लग रहा है यार क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, सी और डी हो जाएगा अभी के लिए मुझे लग रहा है, बट फिर भी मेरा एक आध कंफ्यूजन है। मैं 21 का स्टार लगा करके रखना, मैं आपको बाद में अगले लेक्चर में, कल जो लेक्चर आएगा उसमें बता दूंगा। एक बार मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। अच्छा सवाल है, क्रिटिकल है, समझ नहीं आ रहा है ढंग से, ठीक है। आगे बढ़ते, टाइम वेस्ट ना करके। अभी के लिए जहां तक समझ आया तो सी और डी होना चाहिए, बट फिर भी एक बार मुझे आंसर वगैरह चेक करना पड़ेगा सही है या फिर फालतू बोल के फायदा नहीं, ठीक है। मैं एक बार करके बता दूंगा, कोई इशू नहीं। 22 अगर बात करूं तो लीनियर बाय लीनियर हो जाएगा भाई, ठीक है। और रैशनल फंक्शन ऑफ एक्स, ये शायद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये सारी देखना पड़ेगा, मैंने लिखा भी नहीं यार मल्टीपल चॉइस, क्योंकि देखना 22 में f इज ए रैशनल फंक्शन ऑफ x, ये fx/gx के फॉर्मेट में जो होता है वो तो रैशनल फंक्शन होता है, पता है। y इक्वल टू fx अगर है तो x इक्वल टू f इनवर्स y, मतलब y इक्वल टू f इनवर्स x, मतलब यहाँ पे fx ही खुद का इनवर्स है, बोल रहा है। f ऑफ 1 का वैल्यू कितना होगा, f ऑफ 1 का वैल्यू 3 कैसे होगा, वो तो डिफाइंड ही नहीं होगा। y इंक्रीजेस विद x फॉर x लेस देन 1, तो डिफरेंशिएट करके देख लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल जाएगा कहां पे इंक्रीज कर रहा है कहां पे डिक्रीज कर रहा है, समझ में आया ना। डिफरेंशिएट करके देख लो ना, नीचे कितना आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा x माइनस 1 इंटू 1 और माइनस x प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये तो हमेशा लेस देन 0 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता, सी ऑप्शन तो गलत है। डी ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, ए भी गलत है, और ए ऑप्शन है या नहीं आप चेक कर लेना। डी तो करेक्ट होगा ही होगा, और ए मतलब एफ एक्स खुद का इनवर्स है या नहीं देख लो। x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो ये आ जाएगा xy माइनस y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो xy माइनस x इज इक्वल टू y प्लस 2, हाँ ये खुद का इनवर्स है, तो ए भी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, देखो ना क्लियरली दिख रहा है कि x f इनवर्स x जो होगा, x का वैल्यू दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है y प्लस 2 बाई y माइनस 1, तो ये तो इसी नेचर में है ना, तो खुद का इनवर्स होगा, तो ए और डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं 23 नंबर, उधर g एक फंक्शन डिफाइन किया गया है -1 से 1 पे, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द टू ऑफ इट्स वर्टिसेस एट 0,0 एंड x, gx, ठीक है। x, gx is √3/4, then gx क्या आपको निकालना है, ये तो नंदे क्वेश्चंस आ गए, हालत खराब करने। ये मैं बता दूंगा आपको, याद दिलाने का जरूरत नहीं, 21 नंबर सवाल मुझे याद रहेगा, लेक्चर वगैरह बनाने के बाद रात को एक बार चेक कर लूंगा। 23 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 23 नंबर पे आप देख सकते हो gx भी फंक्शन डिफाइंड ऑन -1 से 1 if the area of the triangle with the two of its vertices at 0,0, two of its vertices at 0,0 and x, gx is √3/4, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड लाइन तो निकाल सकता है ना, √x माइनस 0 होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस gx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया कितना बोल के दिया है, √3/4 बोल के दिया है, तो √3/4 इज इक्वल टू √3/4 इनटू अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एक्स जो हो गया वो कितना हो गया, 1 हो गया। तो जी स्क्वायर एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जी एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे बोला है कि फंक्शन जो है वो -1 से 1 पे डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड हो रहा है फंक्शन -1 से 1 पे। और जी एक्स आपको पूछा है कौन सा होगा, जी एक्स आपको पूछा है कौन सा होगा। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, अच्छा देखो यहाँ पे और कंसेप्ट आएगा, समझ गया मैं खेल, क्योंकि यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, ले लो आप ए ऑप्शन लगा करके टिक लगा करके आ जाओगे, जो कि गलत है। क्यों मैं बता रहा हूँ, प्लस माइनस दोनों अगर ले लूंगा तो फंक्शन नहीं बनेगा ना, डिवीजन हो जाएगा, बताया था। अगर इसको फंक्शन होना है तो सिर्फ प्लस होना पड़ेगा। याद नहीं है भाई, सर्कल के बारे में बोला था थोड़ी देर पहले भी, तो बोला है कि पूरा रिलेशन हो जाएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा फंक्शन है या फिर सिर्फ नीचे वाला हिस्सा फंक्शन है। बताया था नहीं बताया था, इसी दिन के लिए बताया था। समझ में आ रहा है ना, तो सिर्फ ये फंक्शन है या फिर सिर्फ ये फंक्शन है, समझ में आया। ये अगर प्लस माइनस ले लिया तो ये फंक्शन नहीं बनेगा, बट आपको बोला है, वही चालाकी किया है यहाँ पे। देखते जी एक्स भी है फंक्शन, अगर ये फंक्शन वर्ड नहीं लिखता ना तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो आपका अभी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बी और सी में सेपरेट करके लिखा गया है, देख रहे हो ना, बट ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ए ऑप्शन में जो लिखा गया है जीएक्स वो एक फंक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन, fx 3x - 5 f इनवर्स निकालना, ये सब कर लोगे। 25 वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। 26 जे एडवांस 2014, बाप रे। 27 जे एडवांस 2015, 28 2018 का क्वेश्चन। ये तो नहीं बोलूंगा भाई, ये मैंने 10 बार करा रखा है आपको क्लास में, समझ में आया। ये कर लीजिएगा, ऑटो फंक्शन कैलकुलेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन आता है, हो जाएगा। 26 और 27, 25 भी हो गया था क्लास में, 26 और 27 देख लेते हैं। 26 और 27 देख लेते हैं, क्या पूछने का कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई डर देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, देख लेते हैं, पता चल जाएगा। पूछो आईआईटी को, क्या आप दर्द देना चाहते हो? अगर चाहते हो तो मत दो। क्यों नहीं देगा भाई, क्यों नहीं देगा? अगर नहीं देगा तो कंपटीशन कहां से होगा? एनसीईआरटी पढ़ के सेलेक्ट हो जाओगे, करोड़ों में पैसा कमाओगे, ऐश करोगे। जी नहीं, जो आईआईटीएंस होते हैं वो कभी भी ऐश नहीं करते। करते भाई कॉलेज में जाके करते, उससे पहले नहीं करते, उससे बाद में करते नहीं करते। खैर fx दिया हुआ ये -π/2 से π/2 और r तक डिफाइन हो रहा है। ऑड फंक्शन है ये भाई, सब कुछ पूछ लिया। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन पूछ लिया, 1 1 ऑन 2 पूछ लिया, देख लिया भाई, सब कुछ पूछ लिया। ऑड या इवन है, इतना हवा लग रहा है? बोले सर कैसे लगेगा, हमारे दिमाग के ढक्कन कभी खोले हो? देखोगे तो घबरा जाओगे सर, नींद ही नहीं आएगा आपको, इतना कुछ भरा हुआ है उसमें, ठीक है। -x डाल तो ये क्या बनेगा, log of sec of -x fx हो जाएगा और ये -10x होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी यहां से क्या करना है तो पता है, ये रैशनलाइज कर दो तो ये 1/sec x - 10x को sec x + 10x से मल्टीप्लाई कर दो, sec स्क्वायर - 10 स्क्वायर हो जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा sec x + 10x, ठीक है, और बाहर हो जाएगा आपका क्यूब। तो ये log of m/n को log n - log n कर दो तो ये -log of sec x + 10x हो जाएगा, समझ आता है। और बाहर है आपका क्यूब, तो माइनस का क्यूब तो माइनस आएगा और इधर हो जाएगा log क्यूब sec x + 10x, सही है। तो ये माइनस ऑफ fx के इक्वल हो गया, मतलब फंक्शन जो है वो क्या है, ये फंक्शन जो है वो क्या है, ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है तो ए ऑप्शन सही हो गया और डी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि डी पे इवन लिखा हुआ है। ऐसे कोई ज्ञानी तो नहीं है ना जो एक साथ साथ एक ही फंक्शन को इवन और ऑड दोनों बोल रहे हैं? अगर है तो लाओ मेरे सामने, मेरा चप्पल तैयार है उसका गाल में जाने के लिए। अगला क्या पूछा था, अगला 1 to 1 या फिर ऑन टू, डोमेन -π/2 से π/2 में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है चेक करना पड़ेगा, नहीं डिफरेंशिएट करो और क्या करोगे यहाँ पे, और तो कोई रास्ता मुझे दिख ही नहीं रहा है। fx1 fx2 तो दूर भाग जाएगा इसको देख के ही, ग्राफ वगैरह तो इसका बना नहीं सकता मैं, क्योंकि इतना दिमाग मेरे पास भी नहीं है। तो डिफरेंशिएट करके सोच लेते क्या करें। f' कितना आएगा, 3 log sec x + 10x का होल स्क्वायर, ठीक है।
x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1 इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, चेन रूल, log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 बाय sec x प्लस tan x, ठीक है, इनटू फिर चेन रूल क्या होगा, sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x, ठीक बात है। यहां से sec x कॉमन ले लो, sec x प्लस tan x, खत्म, खल्लास, देख रहे हो भाई, ठीक है। तो ये आ गया डेरिवेटिव। अभी तेरे को पता है, देख ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव होगा, 3 तो पॉजिटिव है, अगर नहीं पता तो मेरे पास आओ सिखा के देता हूं। और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में अगर सेक का ग्राफ थोड़ा कष्ट करेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे तो कुछ इस प्रकार से था, यानी कि 1 से बड़ा होता है हमेशा, अगर 1 से बड़ा होता है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो सारे पॉजिटिव का मिलन एक साथ, तो ये अपने शेक्स भी क्या हो गया, पॉजिटिव। और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है इस डोमेन में, इस डोमेन में कर रहा हूं, इसी डोमेन में, हर जगह पे नहीं होगा क्योंकि sec x हर जगह पे पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है, उसके अगले इंटरवल में नीचे आएगा, बहुत होशियार है, तो ये पॉजिटिव होगा, इस इंटरवल में पता चल गया, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर इंक्रीजिंग है तो फंक्शन 1 to 1 होगा, तो यहां से लो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अगर कोई ज्ञानी आए, ठीक है, और आकर के मुझे बोले सर मुझे तो डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो मेरे वाले तरीके से बोलो, मैं बोलूंगा तेरे को आसान डिफरेंशिएशन आता है, वो बोलेगा मुंडे ये लाएगा, बोलेगा हाँ, तो मैं बोलूंगा sec x प्लस tan x को डिफरेंशिएट कर, वो बोलेगा सर इसको करके क्या होगा, मैं बोलूंगा कर तो पहले, ये देखो उसने किया है और ये निकाला है, sec x into sec x प्लस tan x, समझ में आया, क्लियर है ना, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। फिर आप क्या बोलोगे कि sec x प्लस tan x जो है ना, देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में sec x तो पॉजिटिव है, ये sec x भी पॉजिटिव है, बट tan x जो है वो कभी पॉजिटिव होता है तो कभी नेगेटिव, मतलब कहने का मतलब 0 से पाई बाई 2 में तो पॉजिटिव होगा, बट 0 से माइनस पाई बाई 2 में वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। बट अगर तू कंपेयर करता है ना sec x और tan x का, तो ये चीज तेरे को देखने को मिलेगा कि sec x और tan x जो है, अगर x ग्रेटर देन 0 के लिए तो दोनों ही पॉजिटिव है, बट x लेस देन 0 के लिए sec x का वैल्यू काफी तेजी से, मतलब दोनों ही सेम रेट से जा रहा है, बट sec x 1 से स्टार्ट हुआ, देखो 1 से बढ़ा देगा वैल्यू, और tan x 0 से नीचे आएगा, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से 0, इस इंटरवल में मान लो sec x का जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा वो tan x का नेगेटिव वैल्यू से काफी बड़ा होगा, मतलब बड़ा तो होता ही है हमेशा, बट tan x जो नेगेटिव देगा वो नेगेटिव sec x का पॉजिटिविटी को हरा नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है ना, कहना मतलब कि इस इंटरवल में भी ये क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। अगर ये पॉजिटिव रह गया तो इस इंटरवल में ये पॉजिटिव हो गया, तो ये इंक्रीजिंग है तो ये फंक्शन भी क्या हो गया, 1 1। और आप इस चीज को अगर देखने का कोशिश करो कि ये पहले सबसे पहले क्यूब फंक्शन है, फिर लॉग फंक्शन है, फिर sec x प्लस tan x है, मतलब ये अपने आप में क्या है, 3 फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, f o g o h, समझ में आया, h कौन है, sec x प्लस tan x, f g कौन है, log x, और f कौन है, f को मान ले x क्यूब, g को मान ले log x, और इसको मान ले sec x प्लस tan x, निकाल, ये कॉम्पोजिशन मिल जाएगा तेरे को, समझ में आया। और मैंने अच्छे से बताया था, और भी कंसेप्ट सिखा सकता हूं, मैंने अच्छे से बताया था कि कॉम्पोजिशन 1 1 होगा या फिर मैनी 1 होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अंदर वाले के ऊपर डिपेंड करता है, सबसे अंदर में जो बैठा है, अगर सबसे अंदर में जो बैठा है वो अगर 1 1 है तो पूरा कॉम्पोजिशन 1 1 पक्का, अगर ऑन टू इंटू चेक करना है तो बाहर वाला अगर ऑन टू इंटू है तो पूरा कॉम्पोजिशन ऑन टू इंटू होगा, वो कंफर्म है, समझ में आया ना, तो सॉरी बाहर वाला अगर ऑन टू है तो पूरा कॉम्पोजिशन ऑन टू होगा, कंफर्म है, समझ में आया, और अंदर वाला अगर 1 1 है तो पूरा फंक्शन कॉम्पोजिशन 1 1 होगा, कंफर्म है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे hx आपको 1 1 मिल गया, तो पूरा कॉम्पोजिशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, FOGOH पूरा क्या होगा, 1 to 1 होगा, जो आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल रहा है। डिफरेंशिएशन आता है एक झटके में हो जाएगा, नहीं आता है तो भी बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फंक्शन, इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो गया, सी या बी है, 1 to 1 वाला कहानी है, वो भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अभी लास्ट में क्या चेक करना है, इसका ऑन टू या फिर इनटू चेक करना है, ठीक है। तो ऑन टू इनटू अगर चेक करना चाहते हो तो क्या करोगे, रेंज निकालोगे, रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, घबराओगे क्या, नहीं, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या कर सकते भाई, रेंज निकालने के लिए क्या कर सकते, sec x प्लस tan x से शुरू करना होगा कहानी, sec x प्लस tan x का रेंज तो आपको नहीं निकालना, ये r है, ये भी r है, मतलब इस इंटरवल में तो
आर आर है मतलब 1 से बड़ा है लेकिन नहीं निकाल पाओगे। अब ऐसे करो, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो 1 प्लस साइन बाई कॉस आ गया। आया नहीं आया भाई बोलना। तो ये साइन एक्स बाई 2 और cos x बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, और इसको अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। देख ट्रिगो यूज कर रहा हूँ, समझ में आया। नहीं इसमें भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जहां पे ट्रिगो का अच्छा खासा एप्लीकेशन आ रहा है। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फैक्टराइज करेगा तो एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो उसको cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 डाल दे और नीचे लिख दे cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। ठीक है, अभी cos x बाई 2 से डिवाइड कर देगा तो ये 1 प्लस tan x बाई 2 आ जाएगा और ये 1 माइनस tan x बाई 2 आ जाएगा, और देख के ही पता चल रहा है ये tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 है। समझ में आया, क्लियर है। tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 मतलब कितना खतरनाक चीज को अपन ने किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, देखो समझ में आ रहा है। अगर आपका ट्रिगो स्ट्रांग है, इसीलिए ट्रिगो से सवाल वगैरह नहीं आता, बीच में ही यूज कर देते, ठीक है ना। अगर ट्रिगो पार्ट 2 स्ट्रांग है तो इस चीज को आराम से कर सकते हो। तो अभी आप देखो x का वैल्यू देख लो, x का वैल्यू क्या है भाई, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, ओपन है, तो x बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, तो माइनस x बाई 2 क्या हो जाएगा, वही होगा, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 ही होगा, ये बन जाएगा उधर, ये चला जाएगा इधर। अभी चाहिए आपको पाई बाई 4 का एडिशन, तो पाई बाई 4 का एडिशन लगाओ तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये पाई बाई 2 हो जाएगा। और अगर थीटा 0 से पाई बाई 2 में है तो tan थीटा क्या होता है, थीटा अगर 0 से पाई बाई 2 में है तो tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, मतलब ये वाला चीज पूरा पूरा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर लॉग के अंदर पूरा पूरा इंटरवल पॉजिटिव बैठा हुआ है 0 से इंफिनिटी, तो लॉग का रेंज क्या आता है, लॉग का रेंज क्या आता है, पूरा r आता है ना, मतलब इस चीज का पूरा पूरा रेंज क्या हो गया r, और r क्यूब मतलब क्या, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का कहानी याद है, रियल का क्यूब, रेंज क्या आएगा, पूरा रियल ही आएगा, मतलब इसका रेंज भी क्या है, रियल हो गया। समझ में आया। और कोडोमेन भी क्या दिया हुआ है, रियल, मतलब फंक्शन का रेंज और कोडोमेन बराबर है तो फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अगर फंक्शन ऑन टू है तो सी ऑप्शन जो है वो भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ में आया ना। क्या मैंने बी को, हाँ बी को करेक्ट लगाया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एबीसी हो जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ इवन फंक्शन नहीं होगा, बाकी ये बाइसेक्टिव है और इस डोमेन कोडोमेन में ये बाइसेक्टिव भी है और फंक्शन ऑड है। समझ में आया। तो इस प्रकार से आप एक अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, 2014 एडवांस रिसेंट क्वेश्चन। ठीक है, खैर अगर कंसेप्ट वगैरह क्लियर है ना तो ये सब कुछ भी नहीं है, एकदम लल्लू सवाल है, एक झटके में बनाने वाला सवाल। ठीक है, पूरा सवाल अगर मेहनत करोगे जैसे बोलूंगा उस प्रकार से तो ये सब कुछ भी नहीं है ना, ये आराम से सॉल्व कर पाओगे। क्या है, क्या लिखो सवाल में क्या है, इतना कुछ भी तो नहीं है। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, अगर नोट्स पढ़े हो तो हो जाएगा, शीट भी करने का जरूरत है, नोट्स पढ़े हो तो हो जाएगा ऑड फंक्शन इवन फंक्शन। 1 1 मैं डिफरेंशिएशन तो सीख ही जाओगे, डिफरेंशिएशन कर लोगे आराम से हो जाएगा 1 1 2। बस ऑन टू में आपको थोड़ा सा रेंज का चक्कर आ रहा था। अभी इसका रेंज पता चलने के बाद तो आइडियाज कोई भी लगा देगा ना कि लॉग ऑफ दिस, लॉग के अंदर पॉजिटिव है तो रेंज आर देगा और आर का क्यूब भी आर आएगा। बस अगर पूरा क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा पार्ट बात करूं तो ये sec प्लस tan का रेंज निकालना थोड़ा सा अच्छा पार्ट बोल सकते हो, जिसको मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज करके tan में कन्वर्ट किया। क्यों, जब तक मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट नहीं करूंगा तो 2 या फिर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑपरेशन का रेंज निकालना काफी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए हमने ये सेक्शन यूज किया। तो ये पार्ट थोड़ा सा अच्छा बोल सकते हो, बाकी तो पूरा क्वेश्चन ही रख दी चाहिए। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं 27। ये एडवांस 2015 आईटी बॉम्बे का पेपर था, 502 नंबर का पेपर था यार मेरे साल का, घबरा गया था मैं नंबर देख करके। एफ एक्स का वैल्यू साइन क्या दे रखा है भाई, आप चिंता मत कीजिए, हम अपने टाइम में ये क्वेश्चन नहीं कर पाए क्योंकि हमको तो पता ही नहीं था, हमको साइन के अंदर साइन देख करके पेपर फाड़ने का मन किया था। For all x belongs to real, gx क्या दिया हुआ है भाई, पाई बाई 2 sin x दिया हुआ है। For all x belongs to real, fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है। आपको पूछा है fog और gauge दो कंपोजिशन है, then which one is true, range of f, range of fog, limit, अरे लिमिट भी डाल दिया यहाँ पे। खैर लिमिट वाला ऑप्शन छोड़ दो, हम मे पे ही तो लिमिट स्टार्ट करेंगे ना, उस वक्त ये चीज जब रिवीजन करोगे शीट का तब कर लेना।
वो आप लेटर बोल के लिख कर रख देना। लिमिट वाला ऑप्शन छोड़ देता हूँ, बाकी ए बी डी तीनों करा देता हूँ, है ना। देख ले देख ले देख ले देख ले देख ले फटाफट। रेंज ऑफ एफ पूछा है, एफ का रेंज निकालो क्या। अच्छा एफ का रेंज पूछा है, चलो निकालते हैं। साइन एक्स का रेंज क्या है भाई, अंदर से स्टार्ट करेंगे ना रेंज। पहले वाले 14 में जो क्वेश्चन आया था उसी के प्रकार का तो है ये, अभी अभी जो किया था वो उसी के प्रकार का ही तो रेंज है। साइन एक्स -1 से 1 है तो π/2 अगर लगाएंगे तो क्या होगा, -π/2 से +π/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाहर एक और साइन है, तो अगर मैंने साइन यहाँ पे लगा दिया तो आपको पता है कि -π/2 से π/2 में तो इंक्रीजिंग होता है, तो डायरेक्ट साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो डायरेक्टली रेंज निकाल दोनों तरफ ऑपरेट करके, कोई दिक्कत नहीं। और अगर डिक्रीजिंग है तो उल्टा कर देना, और अगर उसी इंटरवल में इंक्रीज होकर के डिक्रीज हो रहा है तब बहुत दर्द है, तब कैलकुलस के पास जाना पड़ेगा धराशायी करके। बट एग्जाम में उतना आपको नहीं पूछते। तो यहां तक आ गया, ये क्या हो जाएगा, -1 से लेकर के 1 तक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेंज तो पता चल गया, -1 से 1 है। अभी ये π/6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -π/6 से +π/6 हो जाएगा। और साइन अगर लगाएंगे तो इसे अगर -π/2 से π/2 में देखो ना, -π/2 से π/2 में साइन अगर इंक्रीजिंग है तो -π/6 से π/6 को भी तो इंक्रीजिंग होगा ना, तो उधर भी डायरेक्ट लगा दोगे तो साइन -π/6 से sin π/6 आ जाएगा इस फंक्शन का रेंज। इसका रेंज क्या आएगा सर बोले, -sin π/6 से कहां तक, sin π/6 तक, दैट इज -½ से कहां तक, हाफ तक। पहला ऑप्शन देख क्या है, -½ से हाफ, क्लोज, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही सही, ठीक है। रेंज ऑफ फॉग, फॉग क्या है भाई, जी को घुसाना है उधर एक्स की जगह पे, तो फॉग क्या हो जाएगा, देख भाई घबराएगा नहीं, 4 साइन आ जाएगा, π/6 साइन, फिर π/2 साइन, फिर x की जगह पे ये आएगा, यानी कि π/2 साइन x, ठीक है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इतना आइडिया लगाओ ना। ये जो इतना कुछ किया वो होशियार बच्चा अगर कुछ करेगा ही नहीं, वो बोलेगा सर कुछ भी कर दो, साइन यहां से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, इस साइन से पकड़ो ना, इस साइन से पकड़ो आप, या फिर अंदर से मैं कराता हूं। चलो ये -1 से 1 तो ये -π/2 से π/2, साइन ऑफ माइनस, हाँ ये -π/2 से π/2 है ना, ये हिस्सा -π/2 से π/2 हो जाएगा। तो इस हिस्से का आंसर क्या हो जाएगा, -1 से 1, तो इस हिस्से का आंसर वापस क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, ठीक है। तो इस साइन को जब यहाँ पे ऑपरेट करोगे तो ये वापस -1 से 1 आएगा, फिर π/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -π/6 से π/6 आएगा, फिर जैसे ही साइन लगाओगे तो साइन -π/6 -½ हो जाएगा और साइन π/6 हाफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। रेंज ऑफ फॉग जो होगा, फॉग ऑलरेडी डिफाइंड है, चेक कर लीजिएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ए के बाद जो बी ऑप्शन है वो भी क्या होगा, सही होगा, कोई इशू नहीं। सी ऑप्शन आप बाद में चेक कर लेना, है ना, मैंने बोला है। और डी ऑप्शन देख लो, देयर इज एन x बिलोंग्स टू R सच दैट gOf x इक्वल टू 1, तो gOf निकालना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो gOf अगर निकालने गए तो gOf x क्या हो जाएगा, π/2 साइन के अंदर x की जगह पे ये पूरा चीज आएगा ना, तो ये क्या होगा देख, साइन π/6 साइन π/2 साइन x, ठीक है, ये x की जगह पे आएगा। अभी अगर मैं गॉफ के बारे में, गॉफ का रेंज एक बार सोच लेता हूं, क्या गॉफ 1 हो सकता है या नहीं, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो इसका रेंज क्या होगा, -1 से 1, तो -π/6 से π/6, तो इतना हिस्सा का रेंज क्या हो जाएगा, -½ से हाफ। समझ में आ रहा है, अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इतना तक का आंसर क्या है, -½ से हाफ, इतना तक तो आप भी करके आए हो, -½ से हाफ है। अभी साइन, अभी जो आएगा π/2 तो बाहर है, अभी ये आएगा माइनस साइन ऑफ -½ से हाफ, का मतलब क्या है, -sin½ से +sin½ तक हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि sin½ का वैल्यू, sin½ का जो वैल्यू होगा -sin½ से कहां तक हो जाएगा, +sin½ तक हो जाएगा। और आपको पता है कि sin π/2 का वैल्यू होता है 1, sin π/2 का वैल्यू होता है 1 होता है 1.57, हाफ होता है 0.5, हाफ तो यहाँ पे होगा। तो -½ से हाफ तक का वैल्यू जो होगा वो तो -1 से 1 भी नहीं होगा, मतलब ये जो इंटरवल का आंसर आएगा वो तो -1 से 1 भी नहीं होगा, वो माइनस पॉइंट समथिंग से पॉइंट समथिंग तक होगा। और जब π/2 से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, π/2 यानी कि 1.57 से जब मल्टीप्लाई करोगे तब तो वो 1 से छोटा आ जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली जो इस फंक्शन का रेंज आएगा वो माइनस पॉइंट कुछ समथिंग से प्लस पॉइंट कुछ समथिंग तक होगा। तो gOf x का जो वैल्यू है वो क्या कभी 1 हो सकता है किसी x के लिए, बिल्कुल नहीं।
अगर गॉफ एक्स का वैल्यू किसी एक्स के लिए 1 नहीं हो सकता तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये यहाँ पे तो बोला है देयर इज एन एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट गॉफ एक्स इक्वल टू 1, बट आपने रेंज निकाल करके देख लिए कि गॉफ एक्स का वैल्यू कभी 1 हो ही नहीं सकता। अगर गॉफ एक्स कभी 1 नहीं हो सकता तो ऐसा कोई एक्स आपको मिलेगा ही नहीं, तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ए और बी ही रहा, बट अगर आप सी ऑप्शन को चेक करोगे तो वो आपको पता नहीं सही मिलेगा या गलत मिलेगा, बट अभी के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए और बी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, है ना, और देख सकते हो कि एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे वो इतने भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम तरीके से सारी चीज करते गए तो आराम से, अभी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग भी अगर गया कुछ क्वेश्चंस, बट एट द एंड आपको कभी भी डिफिकल्ट नहीं लग सकता। अगर आप तरीके से मेहनत किए तो आपका सिलेक्शन और मैथ्स में अच्छा नंबर दोनों ही तय है। समझ में आया? क्लियर है? तो इसी के साथ साथ हमारा फंक्शन पार्ट 2 ओवर। जो 21 नंबर क्वेश्चन है जो मैंने बोला था आपको, वो रात को एक बार ट्राई करके मैं बता दूंगा, बट आंसर देखना पड़ेगा, उसका एक दिया है, दोनों दिया है, क्या है, मतलब सॉल्यूशन एक बार करना पड़ेगा मुझे, तो मैं वो करके आपको बता दूंगा। अगर रात को हो जाता है तो टेलीग्राम भी बता दूंगा, कोई इशू नहीं। और अगर मैं भूल गया तो आप याद दिला देना मुझे, ठीक है? अब तो हो गई याद दिलाने के लिए। और इसी के साथ फंक्शन पार्ट 2 मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, डिस्कशन खत्म है ना। अभी हम कल से अपना फंक्शन पार्ट 3 जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि पीरियडिक फंक्शन, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन और फंक्शनल इक्वेशन, वो खत्म करके अपना अगला चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर ओवर है पूरा, प्रैक्टिस कीजिए सारे कहानी। अगर कहीं पे दर्द होता है तो मैं तो खुद जाकर के पूछ के आपको बोलना पड़ता है कि कहाँ पे दर्द है बताओ, ठीक है, मलहम लगाना है या फिर नहीं, बट आप तो बोलते ही नहीं हो। बट खैर जो भी बोलते हो वो अच्छी बात है, बट अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं और क्या बोलूँ उसमें, बट जो भी बोलना है कि प्रॉपरली काम कीजिएगा और अच्छे से अपना प्रिपरेशन को आगे लेकर के जाइए और होमवर्क करते रहे, रिवीजन करते रहे। ये चैप्टर खत्म हो गया, अच्छे से उसका सब कुछ सेट करके बना देना है। ठीक है, कि सारे थ्योरी दिमाग में प्रैक्टिस करके सेट कर देना है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिमाग में सेट कर देना है, कॉपी तैयार करके रख देना, हमेशा हमेशा के लिए फंक्शन पार्ट 2 इज ओवर। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो फोन करो या फिर टेलीग्राम में पूछो, किसी भी तरीके से अगर पूछना चाहते हो पूछो। ठीक है सर, अलविदा। गुड इवनिंग सर, मेरा रिकॉर्डिंग खत्म हुआ, उसके बाद मेरे को एक चीज़ याद आया कि मैंने आपको बताया नहीं था क्लास का, वो जो डिस्कशन था खत्म हो गया था, बट खैर मैं उसको ऐड कर देता हूँ कि वो अगर आप देखोगे तो मेंस वाले सेक्शन में जो एक्सरसाइज 4 था ना आपका, उस एक्सरसाइज में अगर मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन जो था वो मुझे ऐड करना था उसमें। हाँ, 2 क्वेश्चन जो था उसमें बैक बताना था, इसीलिए ये मैं पार्ट जो है वो ऐड कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो था देखोगे 13, वो मैंने जब चेक करा था तो उसमें मेरे को थोड़ा सा पता चला कि मिस्टेकली मुझसे कुछ और निकला और दिमाग में कुछ और चल रहा था। ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4 का जेईई मेंस वाले सेक्शन का 13, ठीक है, ये बता देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने देखो शायद देखो मैंने ऑन टू तो बताया था, प्रूफ करके दिया था कि रेंज निकाल करके दिखाया था कि ये -1 से 1 के अंदर है तो ये ऑन टू है, ठीक है, ये तो बता करके दिया था। या फिर इन दोनों का समेशन हमेशा पॉजिटिव, मतलब ऑन टू का बात मैं आपको कहानी बोला था, ऑन टू या फिर इन टू कैसे चेक करते हैं, बट ये शायद मैंने मिस कर दिया था कि 1 या फिर मैनी 1 में मैंने इसको आपको वो बोल दिया था 1 to 1, ठीक है। इसको डिफाइन करके मैंने लीनियर बाई लीनियर बोल के इसको 1 बोल दिया, बट खैर अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये लीनियर बाई लीनियर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस चीज को आप लीनियर एक्सप्रेशन नहीं बोलते हो। लीनियर एक्सप्रेशन किसको बोलते हो? ax प्लस b टाइप का फंक्शन को लीनियर फंक्शन बोलते हैं, बट यहाँ पे मॉड्यूलस होने की वजह से इसको अपन लीनियर नहीं बोलेंगे। तो हम सर्च करने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कोई 2 इनपुट होगा जिस चीज में आउटपुट जो है वो सेम आएगा, और वो आप क्लियरली देख सकते हो। मॉड्यूलस, सिर्फ मॉड्यूलस प्रेजेंट होने की वजह से अगर मैं 1 डालता हूँ तो भी एक्सप्रेशन 0 देगा, और अगर मैं -1 डालता हूँ x की जगह पे तो भी जो आंसर है वो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि 1 और -1 पे आउटपुट जो है सेम आ रहा है, जैसे 2 और -2, 3 और -3 सारे जगह पे आउटपुट क्या आएगा? सेम आएगा। यानी कि मल्टीपल इनपुट से एक आउटपुट आ गया तो फंक्शन जो होगा वो 1 to 1 नहीं हो सकता, वो मैनी टू 1 होगा। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, x की जगह पे -x रखो, पता चल जाएगा ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है। और अगर ये इवन फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा आपका मैनी टू 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। वही चीज मुझे आपको बताना था, है ना। और ऑन टू और इनटू तो इसका आप चेक कर ही सकते हो, y मान के mod x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करके फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना, मतलब क्योंकि mod x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो उस जगह से y का वैल्यू पता चल जाएगा तो फंक्शन का रेंज आ जाएगा, और रेंज कोऑर्डिनेट के इक्वल नहीं है, इसीलिए नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है?
उसके बाद जो एक और पार्ट था उसमें मैं अगर आपको बताने का कोशिश करूं तो वो था क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप ये ध्यान दे सकते हो, क्वेश्चन नंबर 20 में एक्सरसाइज 4 का जो जेईई मेंस वाला सेक्शन है उसका अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपका जो fx दे रखा है वो दे रखा है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड x। अभी इसका भी अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x होगा जब x लेस देन 0। तो उसका रेंज के बारे में मैंने सोच के आपको अच्छे से बोला था कि ये नेगेटिव है तो क्या होगा और ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, और -1 से 1 के अंदर आया था, जो कि आपको पता चल रहा था कि फंक्शन जो है वो इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि डोमेन कोडोमेन यहाँ पे रियल दे रखा है। तो कोडोमेन अगर रियल है तो ये कभी भी रियल नहीं है, कोडोमेन की इक्वल नहीं है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन इनटू हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इसका 1 मैनी 1 के ऊपर बात करना चाहोगे तो आप देख सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करो। शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने मिस किया था ये बात, मैं स्किप करके चला गया था, तो वापस जब मैं चेक कर रहा था वीडियो तो तब मेरे को पता चला, तो मैं आपको इस चीज को ऐड करके बता देता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करो तो ये कितना आएगा, अगर बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और अगर नहीं बताया तो आप देख लो। तो 1 प्लस एक्स आएगा और इधर माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 है, और इधर भी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ऊपर आएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 और माइनस नीचे आएगा इधर x इंटू 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब आपको पता चल गया कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटरवल में फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन जो है fx वो पूरा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, मॉड के वजह से आपको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत हो सकता था, बट अगर आप इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करके डिफरेंशिएट करके चेक करोगे, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये पॉजिटिव है और x लेस देन 0 के लिए भी ये पॉजिटिव है। इनफैक्ट ये दोनों फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर, समझ में आया ना। तो ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इंक्रीजिंग हो जाएगा और साथों साथ क्या हो जाएगा 1 to 1 फंक्शन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 to 1 और रेंज कोडोमेन के इक्वल ना होने की वजह से इनटू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो 20 का आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, 1 1 बट नॉट ऑन 2। तो एक्सरसाइज 4 में ये दोनों ऐड करना था, और एक और दो मैं एक्सरसाइज 3 डिस्कस करने के टाइम कल तो सोचा था बोलूंगा बट भूल गया आज, अभी याद आया तो अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो इस चीज को आप गौर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो वो जो चीज है वो है आपका कौन सा वाला पार्ट भाई, हाँ एक्सरसाइज 3 का कॉम्पोजिशन। मैंने जब पढ़ा रहा था आपको कॉम्पोजिशन, उस वक्त मैंने एक्सरसाइज 3 का तो कॉम्पोजिशन का, यानी कि शायद लेक्चर 3 पार्ट 2 में जो देख लीजिएगा वो वाला वीडियो या जहाँ पे टी शर्ट पहना हुआ था, ठीक है। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कौन सा पार्ट, बट खैर एक बार देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा। कॉम्पोजिशन का जो लेक्चर था उसमें जिसने क्वेश्चन कराया था पार्ट 2 था, तो उस पार्ट 2 में किस लेक्चर मुझे याद नहीं है, बट पार्ट 2 था जितना याद है। उसमें थियरी पढ़ाने के बाद जब क्वेश्चन करा रहा था एक्सरसाइज 3 से 2 क्वेश्चन कराया था 24 और 25, ठीक है। बट उस वक्त में कराने के टाइम एग्जाम्पल्स जो है सॉरी ऑप्शंस जो दिया हुआ है उस चीज को ध्यान ही नहीं दिया, बट किसी बच्चे ने मेरे को याद दिलाया, तो मैं आपको ये चीज कल सोचा था कि आज बोलूंगा, बट जब बना रहा था तो बिल्कुल दिमाग भी नहीं था, याद ही नहीं आया, तो इसीलिए मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो उस दिन इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, f इक्वल टू, ये आईडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है, समझ में आ रहा है ना। एक्सरसाइज 4 का जे एडवांस वाला सेक्शन जब आप सॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन को उस दिन ध्यान नहीं दिया था, मैंने बोल दिया था शायद ये ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मतलब 1 और मोर देन 1 वाला, जो कि एडवांस में बहुत पहले आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे गॉफ और फॉग दिया हुआ है, समझ में आया ना। तो एफ और जी मैंने चेक करके बोल दिया था ये सही है, बाकी ऑप्शन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बट अगर आप तरीके से देखो कि एफ और जी अगर मैं ये लेता हूं तब भी जाकर के जो आपका वो है क्या बोलते हैं ना, एफ और जी अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स और रूट एक्स है ना यहाँ पे, और इधर साइन एक्स मॉड एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स अगर लेते हैं तो जी डालोगे तो साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सही है। और गॉफ अगर बात करूं तो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स मॉडुलस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। इसमें अगर चेक करूं तो फॉग तो सही हो रहा है, फॉग सही नहीं हो रहा है, और गॉफ भी इसमें सही नहीं हो रहा है, नहीं गॉफ इसमें सही हो रहा है बट फॉग सही नहीं हो रहा है, बी ऑप्शन है। और सी ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो फॉग अगर मैं बात करूं
तो फॉग का अगर बात करूं तो साइन रूट एक्स होल स्क्वायर सही है, बट गॉफ का अगर मैं बात करूं तो गॉफ साइन मॉड एक्स आ रहा है, जहां पे यहाँ पे मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। तो वो चीज शायद चेक करके मैंने आपको ये बोल दिया था कि ये ऑप्शन करेक्ट है, बट मैंने डी ऑप्शन को ध्यान नहीं दिया। फॉग एंड गॉफ कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक्चुअली जो इसका आंसर है ना वो जाएगा आपका डी ऑप्शन। एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया, उसको मैं बहुत थैंक बोलना चाहता हूँ कि ऐसे थोड़ा बहुत सिनेमिस्टिक्स हो जाता है यार, इतना सारा वीडियो बनाना पड़ता है दिन में। तो आप देख लीजिएगा कि गॉफ और फॉग, मैं आपको इस कंसेप्ट को समझा देता हूँ, ठीक है ना। एक चीज मैं आज आपको बताता हूँ, गॉफ और फॉग अगर किसी भी इक्वेशन में दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, और अगर आपको एफ एक्स जी एक्स या फिर कोई भी दोनों या फिर कोई भी यहाँ से एक निकालने के लिए बोला, तो आप कभी भी इसको निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टू सॉल्व एफ एक्स एंड जी एक्स फ्रॉम फॉग एक्स और गॉफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे तो तीन ऑप्शन इस तरीके से डिजाइन किया कि एक सही हो रहा है और एक बाकी दोनों सही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बट अगर आप तरीके से देखो तो यहाँ पे जो आपका मतलब गॉफ एक्स और फॉग एक्स दिया हुआ है, तो उस गॉफ एक्स और फॉग एक्स के लिए हमें एफ एक्स और जी एक्स यूनिक नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। ऐसे आपको बहुत सारे एफ एक्स और जी एक्स मिल जाएगा जो इस गॉफ और फॉग को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास कभी भी जिंदगी में आगे से एफ एक्स फॉग और गॉफ अगर आपको मिलता है, तो उस जगह से एफ एक्स और जी एक्स अगर कोई निकालने के लिए बोलता है, तो वो आप बोलोगे कि कैन नॉट डिटरमाइन, समझ में आया ना, क्योंकि वो निकालना पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप ऑप्शन वगैरह चेक करके या फिर ऐसे सोच करके कोई भी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो, बट यही नहीं बोलो, मतलब ये कंफर्म नहीं बोल सकते हो कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए हम कैन नॉट डिटरमाइन बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा, जो मैंने उस दिन शायद ये बोल दिया था। तो उस चीज को आप, मेरा गलत ही हो गया, उस चीज को आप सही कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। तो फॉग और गॉफ जो है वो अगर देख करके आपको एफ एक्स और जी एक्स पूछा जाता है, तो वो आप कभी भी निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि सिर्फ इसके साथ साथ अगर आप सोच के देखते हो तो ऐसे हजारों चीज आप बना सकते हो जो यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा, समझ में आ रहा है ना। मतलब जो जिसके ऐसे में सोच के आराम से एफ और जी और भी पॉसिबिलिटीज बना सकता हूं, जो इस तरीके से डिजाइन होगा ताकि गॉफ और फॉग का वैल्यू ये आ जाए, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए गॉफ और फॉग अगर आपके पास है तो एफ एक्स और जी एक्स आप कभी निकाल नहीं सकते हो। निकाल सकते हो, जो भी आप निकालोगे वो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है। हर वक्त आपको डाउट रहेगा कि क्या पता और भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन नहीं होता, अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन होता, तब तो मैं इसको टिक लगाता, समझ में आ रहा है ना। बट एज दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज नॉट रॉन्ग, समझ में आया। बट इस क्वेश्चन के लिए जो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, समझ में आया। दैट इज एफ एंड जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। और ये करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे नॉन ऑप्शन लिखा हुआ रहता तो मैं इसको ही लगाता, बिकॉज यही है वो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बट ऐसे क्वेश्चन होगा नहीं क्योंकि ये बोनस हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे एफ एंड जी, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है, इसीलिए इसको लगाओगे, ठीक है। एफ एंड जी आप और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हो, जिसके लिए कॉम्पोजिशन गॉफ और फॉग यही आएगा, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए हम कैन नॉट डिटरमाइन बोलते हैं। मुद्दे का बात है कि गॉफ फॉग आगे अगर दे देता है और एफ एक्स जी एक्स निकालने बोलता है, तो आप बोल दीजिएगा कैन नॉट डिटरमाइन। और अगर ऑप्शन उस प्रकार से बना दिया गया ताकि तीन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक कर रहा है, मतलब वन ऑफ द सॉल्यूशन इज एनी वन ऑफ द ऑप्शन, तब जाकर के आप क्या बोलोगे कि उस ऑप्शन को करेक्ट बोल देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो एक और क्वेश्चन, लास्ट 4 क्वेश्चन सोच के रखा था, 2 भूल गया था बोलना, और 2 जो आज का मिस्टेक था वो मैं आपको बोल दिया। तो उसके बाद जो इसके बाद ही जो क्वेश्चन है वो आप सब्स्टिट्यूशन से बिल्कुल कर सकते हो, बट इस जगह पे भी मतलब वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो जो बोला था मैं वही होगा, बट इस जगह पे भी ऐसे कंट्राडिक्शन आ सकते हैं आपके मन में। इसीलिए ये किसी ने मुझे पूछा तो नहीं, तो 24 के साथ साथ मैं एक साथ इसको भी बता देता हूँ। मैंने आपको उस दिन बोल दिया था कि g ऑफ एफ एक्स के अंदर आप डाल दो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, है ना। इसको t मान लो, तो ये हो जाएगा g ऑफ t इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ t। तो g ऑफ x आ जाएगा यहाँ से रूट x, ठीक है। बट अगर ये भी फाइनाइट नहीं है, समझे ना। ऐसे गॉफ x दे करके और फॉग x अगर दे दिया, सब्स्टिट्यूशन से हम जो भी करते हैं वो बिल्कुल सही है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए सही है। बट अगर मैं देखो क्वेश्चन उस प्रकार से डिजाइन अगर है, जैसे आपको जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था सब्स्टिट्यूशन यूज करके, तो वो भी आप कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। गलत नहीं है, सही है। बट ऐसे भी और भी मैं gx बना सकता हूं जो इसको सेटिस्फाई कर देगा। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो जैसे आप मान सकते हो, जैसे मान लो gx को मैंने मान लिया रूट x है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और मान लो 2 है जब x लेस देन 0 है, समझ में आया ना। मान लो gx का ग्राफ जो है वो ये है, समझ में आ रहा है ना। तो 2 है, 2 तो यहां से यहां तक हो जाएगा, है ना। ये है आपका gx, समझ में आया। तो उस केस में भी अगर आप गॉफ x निकालोगे ना, ये fx और ये gx लेकर के भी अगर आप गॉफ x निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो
गॉफ एक्स अगर आप निकालोगे तो ये तो पॉजिटिव है, जी के अंदर एफ डालोगे, बट ये तो पूरा पूरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले हिस्से में आप डालोगे तो तब भी आपका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे जैसे ये gx आपको पता चल रहा था रूट एक्स तो gx का पॉसिबिलिटीज में आएगा ही आएगा, बट ऐसे भी तो मैं और भी कहानी बना सकता हूं ना, जिसे डिफाइन कर दिया रूट एक्स को इस इंटरवल में और 2 को नेगेटिव वाले इंटरवल में, तो पूरा यहाँ पे तो gx जो है वो बस कहां पे डिफाइन था, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी में डिफाइन था, बट मैं अगर पूरा रियल में एक और फंक्शन डिफाइन कर देता हूं जिसकी वजह से कॉम्पोजिशन वही आ रहा है, ये भी हो जाएगा एक और पॉसिबिलिटी। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए ये जो 24-25 वाले 24 वाला क्वेश्चन जो उसका आंसर मतलब ऐसे अगर क्वेश्चन में बनाता हूँ, गॉफ ऑफ दे दिया या फिर गॉफ और एफ दे दिया तो आपको जी निकालने के लिए बोला, तो कॉम्पोजिशन में आप इस प्रकार से सॉल्व नहीं कर सकते, बट खैर सब्स्टिट्यूशन यूज करके आप वो उस प्रकार के क्वेश्चन तो सॉल्व जरूर कर सकते हो, अगर आता है, गलत नहीं है। और जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका तो कैन नॉट डिटरमाइन होगा, क्यों? क्योंकि गॉफ ऑफ से कभी एफ और जी नहीं, यूनिक नहीं निकलेगा, निकलेगा तो बहुत सारे निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इनफाइनाइट आप निकाल सकते हो, यूनिक नहीं निकलेगा। समझ में आया ना? तो अगर यूनिक नहीं निकल रहा है तो मैं उस ऑप्शन को क्लिक नहीं कर सकता, इसलिए कैन नॉट डिटरमाइन। और अगर रहता नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, नन ऑफ दिस रहता है, तब जो क्लिक कर रहा है वही लगा देना आप। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? और इस जगह पे आप ध्यान से देख लीजिएगा कि और भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, इसीलिए इस प्रकार की क्वेश्चन में हम बोलेंगे कि शायद मतलब ऐसा क्वेश्चन ना बनाए तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि कंट्राडिक्शन एक हो जाता है इसमें, ठीक है ना? तो खैर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है, सिखा तो दिया, बट ये जो चीज है वो भी मिस हो गया था, वो भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बता करके रखा। रूट एक्स इज द करेक्ट आंसर, बट ऐसे अगर चीजें बना देता हूं तो भी ये सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम बोलते हैं कि वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस चीज को बस ऐड कर लीजिएगा, है ना?